जब मार्केट लाइव होता है तो ऑप्शन ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कॉल को बाई करना है, कब पुट को बाई करना है, जिसके वजह से बार बार स्टॉप लॉस लगना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। यदि आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो यह आज की वीडियो केवल आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप या बिना फास्ट फॉरवर्ड की एक बार पूरा देख लेना। यदि यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग का गेम चेंज ना करे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि यह वीडियो मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो गई। और यदि यह वीडियो आपके लिए काम करती है, यानी आज का यह वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना और साथ में वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो हमारे इंटरफेस पे चीज देख रहे हो, यही चीज आपको लगाना है और इसका जो मेन लॉजिक है वह लॉजिक मैं बता देता हूं। उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप काम कर लेना और देखना कि फिर आपके फेवर में मार्केट मूव होता है या नहीं होता है। तो इस चीज को कैसे करना है, आओ मैं सबसे पहले शुरुआत से शुरू करता हूं। यहां पर आप सबसे पहले ऑप्शन चेन को ओपन करना। ऑप्शन चेन पे आना, किसी भी दिन मॉर्निंग में ओपन कर लेना। एट द मनी पे जाना, एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट आप ओपन कर लेना। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। एट द मनी यहां पर है, मतलब 25,350 का एट द मनी है। एट द मनी के ऊपर आप सबसे पहले कॉल का यहां पर प्रीमियम ओपन करना। तो जैसे ही मैं कॉल का चार्ट ऐसे ओपन करूंगा तो यह चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ऐसे चार्ट दिखाई देगा। इस चार्ट के ऊपर एक सिंपल काम करना। क्या काम करना? 1 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करना। यह बड़े कमाल का काम करेगा। जो आज का लॉजिक मैं बता रहा हूं, आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देगा। आपकी ट्रेडिंग का गेम चेंज ना करे तो मैंने पहले ही बोल रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के साथ साथ हमने एक चीज इस पे लगा रखी है। उस चीज को जरा गौर से देखो। यहां पर देखो, यह लाइन इस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसके बारे में जानते भी होंगे कि क्या चीज है। यह है वीवैप। लेकिन वीवैप का इस्तेमाल कैसे करना होता है वह ज्यादा जरूरी है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो हमने क्या लगा रखा है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको लगाना कैसे होता है, कैसे आप लगाओगे? सिंपल सा है। इंडिकेटर सेक्शन में यहां पर जाओ, यहां पर सर्च करो वीवैप। जैसे ही आप वीवैप सर्च करोगे, यह इंडिकेटर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। यही है वीवैप। यहां पर देखो वीवैप। इसी इंडिकेटर को हम लोगों को लगाना है। मतलब जब यह इंडिकेटर आप लगा लोगे तो चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से यह दिखने लगेगा। जैसे कि हमने लगा रखा है तो यह हमारे चार्ट के ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब कई लोग इसकी सेटिंग पूछेंगे, तो इसकी सेटिंग में एक बार आता हूं और इसकी सेटिंग देखो। यहां पर HTC 3 रखा है और सेशन यहां पर रखा है, एंकरेड पीरियड में सेशन है। मतलब इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, कुछ भी नहीं। सिंपल तरीके से, मतलब बाय डिफॉल्ट यह सेटिंग काम कर जाती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, किसी दूसरे टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मतलब हमने सिंपल वीवैप लगा दिया है और इसकी सेटिंग को मैंने बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया है। आप भी बाय डिफॉल्ट रहने देना। अब इसमें आता है कमाल का चीज, जो असली गेम चेंजर चीज है, उसको पकड़ना है। मैं अभी कॉल के प्रीमियम पे समझा रहा हूं, बाद में चल के पुट के प्रीमियम पे समझाऊंगा। और दूसरी बात, यहां पर मैं 2 एंगल से बात करूंगा। ऑप्शन बायर के एंगल से भी बात करूंगा और ऑप्शन सेलर के एंगल से भी बात करूंगा। तो पहले मैं कॉल के प्रीमियम पे बात कर लेता हूं, फिर पुट के प्रीमियम पे मैं उसका चार्ट ओपन करूंगा और उसके चार्ट पे मैं बात करूंगा, और दोनों ही एट द मनी के होंगे। देखो सिंपल कमाल की बात क्या है, जैसे आप देखोगे कि मार्केट की ये पहली 1 मिनट की कैंडल है और इसके बाद लगातार लगभग 6-7 कैंडल वीवैप को टच करते हुए ही बनी। इसमें ज्यादा कोई खासा गैप यहां तक तो नहीं दिखा है, इस जगह तक नहीं दिखा है। मतलब यहां पर मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं आपको बता रहा है, ना ऊपर जाने के लिए बता रहा है ना नीचे जाने के लिए बता रहा है। तो यहां तक हम बिल्कुल शांत बैठेंगे। यदि हम ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर को ज्यादा शांति बनाए रखनी है। ऑप्शन सेलर थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो उनकी गलती चल जाती है, लेकिन ऑप्शन बायर की गलती बिल्कुल नहीं चलती है। तो यहां तक तो आपको बिल्कुल शांत बैठना है। इसके बाद आपको देखना है आगे चल के, जब भी
प्राइस या तो नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन करे या ऊपर जाके हायर हाई की फॉर्मेशन करे। वी वेब के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं या नीचे की बात कर रहा हूं। तो जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहता हूं, देखो प्राइस ऊपर गई, फिर यहां पर रिट्रेस हुई और वी वेब पे ही आकर रेस्ट हो गई, इससे नीचे कोई रेड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। अच्छा, नीचे आ जाती यहां पर प्राइस और नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन करती, तब तो हम डाउन साइड के प्लान करते हैं, मतलब हम पुट को बाई करके चल सकते हैं। तो उसका लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा कैसे बाई करना है। लेकिन यहां पर प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, इस पे रेस्ट हुई और फिर हायर हाई का फॉर्मेशन यहां पर कर दिया, मतलब ये वाला जो हाई है इस हाई को तोड़ दिया और इस कैंडल ने अपनी बॉडी को ऊपर जाके सस्टेन करा दिया। यहां पर देख सकते हो, यह क्लियर इंडिकेशन है ऑप्शन बायर के लिए कि यहां पर इस कैंडल के बाद कॉल की बाइंग की जा सकती है। मतलब अब आगे चल के प्रीमियम के ऊपर इसका हाई टूटता है इस कैंडल का, तो हम लोग कॉल की बाइंग करेंगे। अब सवाल यह होता है कि हमको एक चीज यहां पर मिला, क्लियर एंट्री मिला यहां पर कि चलो हम यहां से बाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर को स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि टारगेट। अब सबसे पहले हम यहां पर स्टॉप लॉस की बात करेंगे। एंट्री तो हमको समझ में आ गई। स्टॉप लॉस, यह जो रेड कैंडल बना है जिसने बी वेब से नीचे आने की कोशिश करी है, इसी कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब हमने स्टॉप लॉस जितना लगाया है उसका 1:2 या 1:2.5 का टारगेट लेंगे, या जब तक दो रेड कैंडल छोटी छोटी ऊपर नहीं बन जाती तब तक हम एंट्री में बने रह सकते हैं। लेकिन इतना पेशेंस ऑप्शन बायर के पास नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि 1:2 या 1:2.5 का जैसे ही प्रॉफिट दिखाए मार्केट, वहां पर एग्जिट प्लान कर लेना ज्यादा बेटर होगा। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक देखोगे, मतलब यहां पर प्राइस आया तो यहां तक आते आते 1:2 से एबव तक का ही टारगेट दे दिया और यहां तक आते आते 1:2.5 का टारगेट यहां पर दे दिया। मतलब यहां पर अपना टारगेट डन हो गया। सिंपल हमने क्या फॉलो किया, वी वेब को फॉलो किया। अभी रुको, अभी तो असली गेम चेंजर चीज अभी मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा शांत रहना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। यह आपकी ट्रेडिंग में मतलब क्रांतिकारी बदलाव न लाए तो आप बोलना। अभी देखो मैं यहां पर ऑप्शन सेलर की बात करता हूं, ऑप्शन सेलर भी जरूरी है। अब देखो प्राइस यहां पर आगे चल के वी वेब से नीचे आ गई, वी वेब से नीचे आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करी, फिर प्राइस नीचे आके लोअर लो की फॉर्मेशन करने की यहां पर कोशिश करी और 1 मिनट की कैंडल यहां पर नीचे अपनी बॉडी को सस्टेन करा दी। मतलब यह क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस नीचे आएगी। मतलब एक ऑप्शन सेलर यहां पर कॉल को राइट करके यदि चलता है और यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखता है, विथ हेजिंग के साथ में ट्रेड करता है, तो प्राइस देख सकते हो कहां से कहां तक आई है। यहां पर आपके सामने है, प्रीमियम डीके होके उसको बेहतरीन रिटर्न दिला सकता है यदि इस सिंपल प्रोसेस को यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को फॉलो करे। तो अभी यहां पर आपको ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों के नजर से कॉल के प्रीमियम पे देखने मिला, लेकिन अब इसी चीज को गेम चेंजर कैसे बन सकता है पुट के प्रीमियम पे, वह चीज जरा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। पुट के प्रीमियम पे आते हैं। अब देखो सेम डेज का पुट का प्रीमियम है। यहां पर देखो मार्केट कहां गई, यहां से बी वेब से ऊपर गई, रिट्रेसमेंट करी, रिट्रेसमेंट करने के बाद हायर हाई की फॉर्मेशन करी। यहां पर देखो सेम चीज को फॉलो करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, वही चीज यहां पर यदि आप फॉलो कर लेते, ये जो हाई है यहां का हाई, इस हाई के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल की बॉडी क्लोज होती है ऊपर जाके, हम लोग यहां से एंट्री प्लान करते। एंट्री प्लान करने के बाद हम अपना यहां पर स्टॉप लॉस लगाते, उसके बाद 1:2 का यदि टारगेट रखते तो यहां तक आते आते आपका टारगेट फुलफिल हो जाता। या अगर थोड़ा पोजीशन होल्ड करते, स्टॉप लॉस पे रहते, भले से यहां से प्राइस नीचे आई है बट वी वेब से नीचे नहीं आई है, आपके स्टॉप लॉस को टच करने नहीं आई है, यहां से रोकते तो पोजीशन देखो कहां से कहां जा रही है। यहां पर मतलब वी वेब से ऊपर हायर हाई एक बार लगने का मतलब कि मार्केट लंबा चलेगा और मार्केट मजबूत है। इस चीज को आप एक बार समझ गए तो यह हमेशा आपके लाइफ टाइम काम करने वाली चीज है और इसको बड़े बड़े ट्रेडर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर बायर के नजरिए से ये चीज आपको समझ में आया।
लेकिन यही चीज यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन सेलर के नजरिए से मॉर्निंग में यहाँ पर एक सिग्नल बना, इस जगह पे बना, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ वी वेब से नीचे और प्राइस सीधा नीचे कंसोलिडेट करती रही और बहुत टाइम तक नीचे ही रही और यहाँ पर ऑप्शन सेलर को भी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सिंपल बट पावरफुल तरीके से काम करना चाहते हो या चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आप काम करना चाहते हो। यदि सिंपल बट पावरफुल सिस्टम से आप काम करना चाहते हो तो यह सिंपल ही है, पावरफुल भी है और क्लियर डायरेक्शन भी आपको बता सकता है। यदि आप सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करें, डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो यह सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो में बताया गया लॉजिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई फिल्टर लगा के इस सिस्टम को यूज करना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिल्टर भी लगा दूंगा जिससे कुछ फॉल्सी सिग्नल रिड्यूस हो जाएंगे। सो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के ऊपर लाइक एंड कमेंट कर देना और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं वहां बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।